जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लेकर आए हैं सेकेंड चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हुआ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। देखो हुआ बोलता है एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल क्या है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मतलब यह हुआ जो पानी के अंदर क्या टूट जाता है, क्या वो पानी के अंदर टूट जाता है। जिसमें देखो NaCl क्या है, NaCl, KCl, MgO, ZnS, ये सब क्या है मतलब पानी के अंदर क्या टूटेगा, या CH3COOH। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट में जो पानी के अंदर टूट जाता है, जिसमें देखो शुगर है, सोडियम स्टेट है, यूरिया है, बेंजीन है, तो क्या हो जाएगा सोडियम स्टेट क्या होगा पानी के रूप में पानी के अंदर टूट जाता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद मोलालिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, बोलता है मोलालिता प्रदर्शित होती है, यानी मोलालिता किससे प्रदर्शित। देखो मोलालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला था मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या था मोल ऑफ सॉल्यूट बटा क्या था वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या था वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो इसको बोल सकते हैं मोल का मोल, इसका केजी का केजी, तो क्या हो जाएगा मोल पर केजी। यानी याद कर सकते हैं कि जो मोलालिटी का जो मात्रक होता है क्या था मोल पर केजी होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब मोलालिटी का मोल पर लीटर होता है। इसका देखो व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बोलता है कौन सा टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, या बोलता है कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखिए मोलालिटी करता है, मोलालिटी नहीं करता। तो ऑप्शन में क्या जाएगा मोलालिटी डिपेंड नहीं करता है। कौन करता है तो मोलालिटी करता है। इसका रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एबव स्टेटमेंट इज। बोलता हुआ जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो समानुपाती होता है किसका मोल फ्रैक्शन। यानी बोलता है कि P0 माइनस PS बटा क्या है बटा है P0 जो बराबर हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का n बटा n प्लस क्या होता है n, जो किसके अनुसार मतलब रॉल्ट नियम के अनुसार रिलेटिव लॉरिंग ऑफ रॉल्ट नियम के अनुसार रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के समानुपात में बड़ा इक्वल होता है, बराबर होता है। यानी क्या हो जाएगा यानी रॉल्ट नियम के अनुसार हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसका देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बोला हुआ निम्नलिखित में कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ध्यान दीजिएगा डेल्टा TF ये क्या हुआ डिप्रेशन ऑफ क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, क्या हुआ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, डेल्टा TB ये क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और केबी क्या हुआ ये एलिवेशन कांस्टेंट है, क्या है एलिवेशन कांस्टेंट है। यानी बोल सकते हैं कि ये क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का गुण नहीं है, या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्या है केबी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका बाद इफ 2 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन इट्स मोलारिटी विल बी, बोलता हुआ कि 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसमें क्या 200 ml सॉल्यूशन में मिलाया जाता है, तो क्या निकाला मोलारिटी निकाला। ध्यान दीजिएगा मानो वेट है, क्या है वेट है, वेट कितना देगा 2 ग्राम, किसका वेट है NaOH का, किसका NaOH। इसका मोलर मास निकाल देंगे मोलर मास। अब मोलर मास आपको निकालना आता है Na सोडियम का, सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। देखो 1 गुने क्या होगा 23 प्लस 1 गुने कितना 16 प्लस क्या 1 गुने क्या था 1, क्या होगा 23 प्लस 16 प्लस 1, टोटल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। देखो अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml, क्या दिया हुआ 200 ml। अब फार्मूला जानते हैं मोलारिटी फार्मूला क्या होता है M बराबर होता है W गुने 1000 बटा M गुने V ml में होता है, किसमें होता है V ml में होता है। अब देखिए W कितना है वेट ऑफ सॉल्यूट 2 है गुने 1000 बटा मोलर मास कितना है 40 गुने वॉल्यूम कितना हुआ 200 है, कितना हो जाएगा 5 5 8 40 2 चौका 4 कितना 1 बटा 4 हो जाएगा, जो भाग देंगे 0.25 आ जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका क्या है द रूल दैट स्टेट दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ गैस, बोलता हुआ जो सॉल्युबिलिटी होता है ये समानुपाती होता है किसका प्रेशर का। देखो सॉल्युबिलिटी समानुपाती क्या हुआ प्रेशर, तो सॉल्युबिलिटी का सॉल्युबिलिटी जब समानुपाती है तो क्या लगता है KH कांस्टेंट, तो KH निकाल पी जो किसने कहा था हेनरी ने कहा था, किसने कहा था हेनरी ला, ये क्या हो जाएगा हेनरी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा।
इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन आर दोज प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है मोल ऑफ सॉल्यूट पर। किससे डिपेंड करता हुआ? मोल ऑफ सॉल्यूट पर, या बोल सकते हुआ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्या हुआ? नंबर ऑफ सॉल्यूट का। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इस पर निर्भर करता है। देखो तो क्या होगा? शेप्स ऑफ द पार्टिकल्स, दूसरा है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, तीसरा है नेचर ऑफ द पार्टिकल्स ओनली, चौथा क्या है? नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्या होगा? नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका देखो फीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन, क्या है? नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्या गुण नहीं है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, चौथा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देख लीजिए 4 गो है तो होगा, मतलब नहीं होगा। तो क्या होगा? ये सब होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा, यानी क्या? ये नहीं है। इसके बाद ये न्यूमेरिकल है 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन 34 ग्राम 2 ग्राम ऑफ शुगर, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बोलता है यहाँ पे मोलालिटी निकालने के लिए क्या होगा? मोलालिटी। ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन है, देखो टोटल सॉल्यूशन कितना है, पहले फार्मूला जान लीजिएगा। जो मोलालिटी का जो फार्मूला होता है ये होता है W गुने 1000। क्या था? W गुने 1000 बटा क्या था? M गुने वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या था? वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए इसको हम निकाल देते हैं। देखिए ये फॉर्मूला होता है W गुने 1000 गुने M गुने वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान दीजिएगा अगर आपको निकाले सॉल्यूशन तो बोल सकते हैं वेट ऑफ क्या है? सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? यानी 234 ग्राम क्या हुआ? 2 ग्राम। अब देखो सॉल्यूट कितना है इसका? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूट है हुआ शुगर का कितना? 34.2 ग्राम। क्या हुआ? 34.2 ग्राम। अब इसके जब निकालिएगा क्या निकाल? वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिरप है तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। जब इसको माइनस कीजिएगा तो क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल जाएगा? यानी इसमें से माइनस होगा 234.2 माइनस क्या होगा? 34.2 यानी क्या हो जाएगा? 200 वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। क्या? 200 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए निकालना है यहाँ पर क्या निकालना है? मोलालिटी निकालना है। या वेट ऑफ सॉल्वेंट निकला। अब फार्मूला क्या होता है? ये होता है W कितना है? W है वेट है इतना 34.2 गुने 1000 मोलर मास बटा मोलर मास। देखो शुगर का मोलर मास होता है 342 गुने क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 200। तो इसको जोड़ घटाव कीजिएगा 5, इसको जोड़ घटाव कीजिएगा कितना है? 0.5 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद 11 में क्वेश्चन ए 5% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर मोलर मास है 342 इज आइसोटोनिक विथ 1%। ध्यान दीजिए इसमें 2 चीज है। देखो एगो ऑस्मोटिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन का पाई1 बराबर होता है पाई2। क्या होगा? पाई1 बराबर क्या था? पाई2। पाई1 ध्यान दीजिएगा अगर मान लेते हैं W1 बटा M1 लिख सकते हैं, V1 लिख सकते हैं इक्वल टू क्या? W2 क्या होता है? M2 और क्या हो सकता है? V2। अब देखो W1 वेट कितना हुआ? 5 है इसका 5 बटा क्या? M1 मोलर मास कितना दिया हुआ? 342 और गुने क्या हो जाएगा? परसेंट के लिए 100 बराबर देखो M2 W कितना? 1% बटा M2 कितना दिया हुआ? M2 निकालना है M2 और गुने क्या है? V2 वॉल्यूम कुछ नहीं तो 100 हो जाएगा परसेंटेज के लिए। बताइए इसको 100 से 100 काट देंगे तो कितना? मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 5 गुने M2 बराबर क्या हो जाएगा? 342 यानी M2 मोलर मास क्या है? 342 बटा क्या हो जाएगा? 5। इसको भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 68 पॉइंट लगभग 4 आ जाएगा। इसको भाग दीजिएगा तो क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बोलता है निम्नलिखित में सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? ध्यान दीजिए इसको तोड़िएगा तो ये 2K प्लस इसके बाद SO4 माइनस 2। अब इसके कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट उतना है यानी क्या n बराबर क्या होगा? 1 प्लस 2 यानी बोल सकते ऐसे बोल सकते हैं
तो इस प्रकार से क्या हुआ 2 + 1 कितना आ जाएगा, मोल कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसमें 3 हो जाएगा, NaCl कितना है 1 1 कितना है 2, इसमें तो होता ही नहीं, यानी क्या हो जाएगा K2SO4 हो जाएगा, सबसे ज्यादा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ इतना 250 ml सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH। बोलते हैं यहाँ पर निकालना क्या, मोलारिटी निकालना है, क्या निकालना हुआ मोलारिटी। देखिए मोलारिटी निकालने के लिए आपको पता फॉर्मूला W × 1000 बटा M × क्या होता है V ml में। अब देखो W कितना वेट है हुआ 5 ग्राम, तो 5 कर दो गुने 1000 कर दो, ठीक हुआ। इसका जब निकालेगा NaOH का मोलर मास आएगा 40, 40 गुने क्या जाएगा, वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम है 250, यानी 4 कितना आ जाएगा 10 और 5 गुना 10, यानी इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 0.1/2 यानी 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद आइडियल सॉल्यूशन इज व्हिच, बोलता है आइडियल सॉल्यूशन इज निम्नलिखित में कौन है, वो ध्यान दीजिए, बोलता है देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम एंथैल्पी। हुआ ये वॉल्यूम और एंथैल्पी दोनों में चेंज नहीं होता, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद व्हिच अमंग द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बोल देखो भाई निम्नलिखित में कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो जब दो प्रसारण दाब दो समान ताप पर समान होते हैं उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्या होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका द व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बोलता है निम्नलिखित में कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर, सरफेस टेंशन, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए वह सरफेस टेंशन क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद इन अ बाइनरी सॉल्यूशन Na, क्या हुआ इन ए बाइनरी सॉल्यूशन क्या है Na मोल ऑफ सॉल्यूट A है, Nb क्या हुआ Nb मोल फ्रैक्शन का सॉल्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा, क्या जाएगा सॉल्वेंट। आर प्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट Xb, देखो जब सॉल्वेंट निकालना है तो अगर सॉल्वेंट Xb निकाल जिसको निकालना उसको बड़ा रख ऊपर रखते हैं, तो सॉल्वेंट निकाल तो बड़का होता है N है, तो क्या Nb बड़ा क्या हो जाएगा Na प्लस क्या हो जाएगा Nb। अगर छोटका निकालना तो क्या है Na लिखते हैं क्या Nb/Na, क्या ऑप्शन में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब देखिए प्लस में है तो इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, सॉल्वेंट निकाल सकते उस प्रकार से। इसका है हाउ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज रिलेटेड विथ मोलर मास। देखो बात डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मोलर मास आप निकाल चुके हैं और निकाल के देखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी होगा। इसके बाद P0 - PS बटा P0 स्मॉल n बटा क्या है स्मॉल n प्लस s। ये पता है कि रॉल्ट नियम के अनुसार हुआ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बराबर होता है, क्या इसके अनुसार हुआ रॉल्ट नियम, ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद द बेस्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो प्रसारण दाब ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है वह ये है बर्कली एंड हर्कली मेथड, क्या ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इसको याद रखिए। इसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन, बोलता हुआ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ प्रेशर था मोल इक्वल टू किसका था इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर, किसका था इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, याद रखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूट, वह निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन को दर्शाता है, बोलता हुआ जो ओबे रॉल्ट जो क्या है रॉल्ट नियम का जो पालन करता है उसको बोलते हैं आदर्श विलयन, प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा ओबे रॉल्ट ला, ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2, देखो HCl और H2 के बीच एजोट्रोपिक मिक्सचर कितना होता है, देखो 48%, 22.2%, 36% क्या है 20.2%, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी होगा, इसके याद रखिएगा। इसका देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, देखो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट रहेगा ना तो ये होता है मोलालिटी, क्या होगा मोलालिटी, अगर पर लीटर रहेगा तो होगा मोलारिटी होगा, देखो मोल क्या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है तो क्या होगा मोलालिटी, ऑप्शन में क्या होगा बी होगा। इसके बाद इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 18 क्या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट देन द क्या है सॉल्यूशन इज क्या सेड टू बी, यहाँ पर निकालना क्या हुआ मोलालिटी निकालना, तो मोलालिटी फॉर्मूला को पता है m बराबर हुआ W गुने 1000 बटा क्या हो जाएगा m गुने वेट ऑफ सॉल्वेंट
अब देखो डब्ल्यू वेट कितना हुआ 18 ग्राम है, गुने कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। मोलर मास देखिए ग्लूकोज का जब मोलर मास निकालते कितना जाएगा 180 आ जाएगा। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना दिया हुआ 1000 दिया हुआ, तो कैंसिल कर दीजिए कितना 10 हो जाएगा, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 10 हुआ। तो मोलर है तो बोल सकते हैं इसको 1 क्या हो 0.1 मोलर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वह निम्नलिखित में कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ध्यान दीजिए अब देखिए क्या विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो आपको पता हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है।